हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, वैशाख के महीने की सकट चतुर्थी आने वाली है। इसको सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और ये जो व्रत है वैशाख के महीने में पड़ता है। इस दिन विधिवत जो है गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी पूजा करें, अन्यथा नहीं भी रख रहे तो भी पूजा पाठ करने में कोई भी अर्ज नहीं है। आप चौकी स्थापित करें, गणेश भगवान की प्रतिमा रखें, गणेश भगवान को दुर्वा की माला पहनाएं और भगवान को सुपारी है, इलायची है, लड्डुओं का भोग लगाएं। दुर्वा की माला बनाकर भी पहना सकते हैं, पान का बीड़ा चढ़ाएं और घी और सिंदूर का आप लेप चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी तस्वीर और मूर्ति ऐसी नहीं है जिस पर लेप चढ़ा सके तो आप घी और सिंदूर का टीका लगा दें। वो आपका भगवान को एक तरह से चोला चढ़ जाएगा। ये भगवान को सिंदूर बहुत पसंद है। उनको वस्त्र अर्पण करें, हरे पीले लाल, हल्दी की गांठ अर्पण कर सकते हैं और मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार: ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपते नमः, या ओम गणेशाय नमः, या ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। इस तरह आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर हाथी मिल जाए तो उसको हाथी को जरूर खिलाएं। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर आप उसको भी पूजा घर में रख सकते हैं। ये भी गणेश भगवान का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हाथी को गन्ना और केले जरूर खिलाएं। और हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या कुम्हार के चाक की मिट्टी मिल जाए तो उससे भी गणेश की प्रतिमा बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। अथर्वशीष का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गणेश सहस्रनाम का पाठ करें। दोस्तों, कहानियां अनेक हैं। एक कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिसका नाम था रतिदेव। उसके साम्राज्य में सभी लोग खुश थे। शत्रुओं का दूर दूर तक मतलब बोला बाला नहीं था, शत्रु भाग जाते थे क्योंकि उसका राजपाट इतना अच्छा चल रहा था, सारी प्रजा खुश थी। उसी प्रजा के बीच में एक धर्मकेतु नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पत्नियां थी, सुशीला और चंचला। सुशीला पूजा पाठ करने वाली थी, व्रत पूजा पाठ करती थी। उसका शरीर व्रत पूजा पाठ से इतना पतला हो गया था कि पूछो ही नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर थी। और वो गणेश भगवान की उपासना किया करती थी और संकट चतुर्थी का व्रत किया करती थी। और चंचला जो थी वो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। वो सिर्फ ये सोचती थी उसका सामान मिल जाए, उसका सामान मिल जाए, यानी लालची प्रवृत्ति थी। इधर सुशीला के कोई भी संतान नहीं थी और चंचला के एक पुत्र हो गया था। अब चंचला दिन भर ताने देने लगी कि देख, तू तो पूजा पाठ करती है, इतना शरीर तेरा सूख गया, मेरा शरीर तो हष्ट पुष्ट, तेरे तो कोई भी मतलब पुत्र ना पुत्री है। इधर सुशीला ने व्रत रखा सकट चतुर्थी का और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी और गणेश भगवान को के आशीर्वाद से उसके जो है एक कन्या ने जन्म लिया। अब चंचला कहाँ शांति से बैठने वाली, फिर बोलने लगी, देख मेरे तो पुत्र रतन है, तेरे तो पुत्री हुई है और पुत्री तो कोई काम की नहीं, दूसरी जगह चली जाएगी। फिर सुशीला रोई, फिर गणेश भगवान से प्रार्थना करी तो गणेश भगवान ने कहा, क्या चाहिए? सुशीला बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। गणेश भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद तेरी कन्या के मुंह से मूंगा मोती निकलेंगे और तेरा घर जो है पैसों से भर जाएगा। और ठीक ऐसे ही होने लगा। सुशीला के बेटी की जो कन्या थी ना, उसके मुंह से मोती और मूंगा निकलने लगे। इधर चंचला जो थी बहुत लालची प्रवृत्ति की थी, उसके पास एक पुत्र तो था ही। और धीरे धीरे जो राजा मतलब जो ब्राह्मण था धर्मकेतु, वो मतलब स्वर्गवास हो गया। इधर चंचला को तो लालच था ही, उसने सारी प्रॉपर्टी छीन ली उससे और अपने नाम कर ली और एक जगह पर जाकर रहने लगी। और फिर वो सोचने लगी, इसके बेटी तो मोती और मूंगा करती है, इसको मैं कुएं में डाल देती हूँ। मतलब इतनी लालची थी, उसके पास पैसा होने के बाद भी वो अपनी सुशीला को दुखी देखना चाहती थी। तो उसने क्या किया, ठीक ऐसे किया, उसकी बेटी को ले जाकर कुएं में डाल दिया। उसको ये नहीं मालूम कि जिसके पीछे गणेश भगवान रक्षा कर रहे हैं उसका कौन अनहित कर सकता है। तो जैसे उसने कन्या को डाला, नीचे गणेश भगवान थे, उसको लेकर लिया है, निकाल कर लिया है और सुशीला को दे दिया। सुशीला गिड़गा कर रोने लगी, महाराज आपकी कृपा से मेरी बेटी बची है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर सुशीला के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इधर जो चंचला थी, चंचला तो उससे जलती ही थी, वो फिर जो है उसके बेटे को देख के जलने लगी और बोलने लगी, तुम ये क्या ऐसी कौन सी पूजा पाठ करती हो जो तुम्हारी बेटी भी बच गई और तुम्हारे पुत्र भी प्राप्त हो गया। मेरे पास तो एक पुत्र है, उसके बाद भी मेरे पास धन दौलत होने के बाद भी मेरे दिमाग में शांति नहीं है। तो सुशीला तो सीधी सादी थी, उसने पूरा विधि विधान बताया कि संकट चतुर्थी का व्रत रखो, जो वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की आएगी, तब तुम्हारे घर में भी धन दौलत की मतलब भरमार रहेगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो चंचला तो लालची थी, उसने पहली बार जब पूजा की तो लालच की प्रवृत्ति से की, तो गणेश भगवान ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। फिर वो गिड़गिड़ाने लगी गणेश भगवान के आगे और सुशीला के आगे भी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि मैं अब दिल से पूजा करूंगी, तुमसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई, तुम तो मेरी बहन के बराबर हो। तब गणेश भगवान की कृपा उसको प्राप्त हुई क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गणेश भगवान के आगे क्षमा मांगी। फिर गणेश चतुर्थी का व्रत आया वैशाख के महीने की, उसने विधि विधान से सुशीला के द्वारा बताई गई विधि विधान से पूजा की, इस कथा का श्रवण किया तो उसके भी जीवन में
मतलब धन दौलत बढ़ गई। इस तरह दोनों सुशीला और चंचला एक साथ रहने लगी। और ऐसा कहा जाता है जो भी व्रत रखता है इस कथा को शाम के समय श्रवण करता है, मतलब वैशाख महीने की सकट चतुर्थी पर इस कथा का श्रवण करता है, गणेश भगवान की विधिवत पूजा करता है, तो उसके जीवन में सभी जो दुर्भाग्य है वो दूर हो जाते हैं, संतान सुख मिलता है। संतान है तो संतान की बुद्धि सही चलती है, संतान की दीर्घायु होती है, पति की भी दीर्घायु होती है और उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और घर में सब कुछ यानी सुखी संपन्नता और सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और कथा में किसी प्रकार का संशय ना करें। कथाएं मैंने बताया अनेक होती है, अपने अपने देश और राज्य के आधार पर कथा मतलब किताबों में लिखी जाती है, जिसमें से मैं एक कथा आपको ये श्रवण कराई है। और बहुत बहुत धन्यवाद।